दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि जो लोग पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो वो उसको भरने में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ठीक, क्योंकि आप एक बार गलती कर देंगे तो फिर उसमें सुधार नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको हो सकता है नया ही उसमें फॉर्म भरना पड़े। पर आप जो अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें गलती मत कीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि गलती अक्सर लोग कहाँ पर कर देते हैं। तो आपको शायद जो पहली बार भर रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि इसमें आपका मेंस का सेंटर भी अभी पूछ लिया जाता है, यानी शुरू में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप मेंस का सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे सीएसएम लिखा होता है तो उसका मतलब होता है सिविल सर्विस मेंस। तो अगर आपसे जब पहले फॉर्म भरते वक्त सेंटर पूछा जाएगा तो वहाँ पे सीएसएम लिखा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है यूपीएससी के फॉर्म भरने का तो उसमें मेंस का ही सेंटर पूछता है। तो वो आपको जहाँ मेंस का सेंटर लेना है आप वहाँ उसको रखिएगा। ठीक, और फॉर्म भरने के बाद सबसे आखिरी में प्रीलिम्स का सेंटर पूछता है, ठीक है ना। तो आप जब पेमेंट कर देते हैं तब जा कर के फिर प्रीलिम्स का सेंटर पूछता है, और आपके पास एक चॉइस होती है कि आप मेंस और प्रीलिम्स का सेंटर अलग अलग भर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो ऑप्शनल है आपका तो बहुत सोच समझ के भरिएगा कि क्या ऑप्शनल आपको लेना है। ठीक, तो अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शनल जो आपका तैयार है ठीक ठाक तरीके से या आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के बाद उसको तैयार कर लेंगे, अगर आपने अभी तक ऑप्शनल सही तरीके से नहीं चुना है और आपको लगता है कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगा, तो फिर वही ऑप्शनल आप अपना रखिएगा कि जिसको कि आप सही तरीके से तैयार करने की क्षमता रखते हैं। कुछ भी अभी ऑप्शनल मत ले लीजिएगा हवा हवाई, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं मैं ज्योग्राफी ले लूँगा, ये ले लूँगा। तो ऐसा पहले देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शनल ऐसा है जो कि आप तैयार कर सकें। अगर आपको पहले से तैयार है तब तो ठीक है, तब तो कोई उसमें डिलेमा नहीं है। लेकिन अगर आपका तैयार नहीं है तो पहले आप सिलेबस वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं और इतना वक्त होगा नहीं आपके पास कि प्रीलिम्स निकालने के बाद फिर आप ज्योग्राफी का फिर उधर ऑप्शनल तैयार कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों एक जो चीज़ होती है वो वहाँ पर लिखा होता है कि पेपर ए के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। तो अब लोग उसमें कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि यार ये पेपर ए क्या होता है। तो है क्या कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये सब कुछ लिखा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस के मेंस में जो पेपर होते हैं तो टोटल 9 होते हैं। ठीक, उनमें से जो 7 पेपर होते हैं तो उनके मेरिट में नंबर जुड़ते हैं, लेकिन 2 पेपर ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, उनके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये दोनों भाषाओं के पेपर होते हैं। एक होता है वो होता है अंग्रेजी का पेपर। ठीक, वो सभी को देना है, यानी कि जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है तो वो अंग्रेजी उनको देना ही देना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है किसी एक भारतीय भाषा का पेपर। ठीक, तो उस भारतीय भाषा का जो पेपर होता है तो उसको खासकर जैसे कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो जाहिर तौर पे आप मध्य भारत या उत्तर भारत से संबंध रखते हैं, तो वहाँ पर आपको पेपर ए में हिंदी भरना है। ठीक, आप कोई अन्य भारतीय भाषा अगर चाहें तो चुन सकते हैं, लेकिन चूंकि आप मेरे ख्याल से सभी हिंदी माध्यम वाले ही होंगे ज़्यादातर, तो आप उसमें हिंदी ही भरिएगा, क्योंकि भारतीय भाषा में मुझे नहीं लगता कि हिंदी के अलावा आप कोई और अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक, और अगर आप कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते हैं हिंदी के अलावा और आपको लगता है कि आप उसे ले सकते हैं तो आप उसे बिल्कुल लीजिएगा। गुजराती है, मराठी है, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी ही आपके लिए ठीक रहेगा तो मतलब सबसे आसान तो हिंदी ही पड़ेगा, तो आप हिंदी ही उसमें भर सकते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो लोग नागालैंड इत्यादि से आते हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की भाषाओं को उसमें नहीं रखा गया है, तो उन लोगों को उससे छूट प्राप्त होती है। यानी कि अगर वो लोग उस राज्य से आते हैं जो कि हमारे किसी भी जो हमारा भाषाओं का एक शेड्यूल है जिस अनुसूची में हमारी भाषाएं लिखी हुई हैं 8वीं अनुसूची में, तो अगर वहाँ पर वो भाषा नहीं है, ठीक, तो उसमें यूपीएससी पेपर नहीं लेता है, तो उन लोगों को तो छूट होती है कि उनको पेपर नहीं देना पड़ता है। ठीक, वो खाली इंग्लिश का पेपर देते हैं। पर आप में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके का रहने वाला हो और वो कोई भी भारतीय भाषा ना जानता हो। ठीक, तो भारतीय भाषाएं जो हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और अंग्रेजी जो है तो वही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। अगर आप उनमें से किसी एक में भी फेल हो गए तो फिर आपका बाकी का जो 7 पेपर हो कभी चेक ही नहीं होगा, तो यूज़लेस हो जाएगा। और मैं बता दूं कई सारे हिंदी माध्यम के छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, यानी कि बताइए मेंस दे रहे हैं और वो मेंस का जो अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर है उसमें फेल हो जाते हैं, तो बड़ी दुखद बात होती है ये। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर का माध्यम है तो उसमें लिखा होता है कि पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक के लिए आप कौन सा माध्यम चुनना चाहते हैं। तो उसमें जाहिर तौर पर ज़्यादातर लोग हिंदी माध्यम के होंगे तो वो हिंदी ही चुनेंगे। अगर कोई अंग्रेजी रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के रखिएगा। ठीक, बाकी लोग जो हैं तो कुछ लोग अगर गुजरात या महाराष्ट्र के हैं तो वो अपना अपना खुद का मीडियम भी रख सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक मित्र पढ़ते थे, तो वो पढ़ते हिंदी माध्यम की कोचिंग में थे, लेकिन उनका माध्यम जो था वो गुजराती था क्योंकि गुजरात के थे। और ऐसे 5-6 मेरे दोस्त थे जो मराठी थे, तो वो मराठी अपना माध्यम रखते थे।
तो है क्या कि आप अपने हिसाब से अपना चुन लीजिएगा जो पेपर 1 से पेपर 7 तक का माध्यम है। और बाकी मैंने आपको पेपर ए के बारे में बता दिया, तो वो आपको हिंदी रखना है। ठीक, तो उसमें आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप गलती कर देते हैं तो फिर वो कभी दोबारा चेंज नहीं होगा। और ऑप्शनल बिल्कुल सोच समझ के भरिएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप उसमें कोई फ़र्जी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भूल के भी मत भरिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए है क्या कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई हो, ठीक, या कि वो आखिर उसके लास्ट ईयर में भी नहीं हुई, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन जो लोग उसके पहले हैं तो वो लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो उसमें क्या है कि वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं, सही सही नाम, जन्मतिथि, ये सब, और क्योंकि वो तो वहाँ पे जाके उनको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो फर्जी दे देते हैं कि मैं ग्रेजुएशन इस साल पास कर लिया हूँ, फला फला। ठीक, ऐसी गलती भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में आप पकड़े जाते हैं इस तरीके से तो फिर हो सकता है कि यूपीएससी आपके ऊपर कुछ कार्यवाही करे, क्योंकि उसका कहना है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या कर चुके हैं तभी आप उसको दीजिए, आप अनावश्यक रूप से उसको मत दीजिए। कि फिर हो सकता है कि आप नहीं भी पकड़े जाएं, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप क्यों रडार में आना चाहते हैं, आप क्यों फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं? फर्जीवाड़ा करके आप इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, वही फर्जीवाड़ा करके सोचते हैं कि मैं उसमें अनुभव ले लूँ, और निकाल भी लेंगे तो उसमें थोड़ी कुछ होगा, आगे तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, यानी कि मेंस वेंस तो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर पूरी और जानकारी मांगी जाएगी आपसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि मैं यूपीएससी का पेपर टेस्ट दे करके देखूं, तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा कि बजाय आप यूपीएससी में ही आप अपना हाथ आजमाने लगें। क्योंकि बाद में अगर आप पकड़ में आ गए तो हो सकता है कि आगे चल के आप फॉर्म ही ना भर सकें, आपको वो पहले ही बाहर कर दे। एक और महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, बनवा लीजिए। आईआईटी के लिए तो अनिवार्य हो गया है, और मैं यूपीएससी का फॉर्म भर रहा था तो मैंने पाया कि वहाँ पर उन्होंने आधार के लिए अब एक बना दिया है ऑप्शन। ठीक, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो वैकल्पिक है, आपके पास अगर आधार नहीं है तो आप उसे नहीं भी भर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल वो देखिएगा कंपलसरी हो जाएगा, तो आधार कार्ड तो आप सब लोग अपना बनवा ही लीजिए। क्यों, मेरा तो आ गया है, मेरा तो आधार कार्ड आ गया है, हालांकि मैंने फॉर्म पहले भर दिया था और आधार जो आया है तो कल आया है, तो उसको तो मैं नहीं डाल पाया हूँ। तो हो सकता है कि अगले साल से यूपीएससी इस बात के लिए अनिवार्य कर दे कि आपको अपना आधार नंबर डालना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपना जो ईमेल आईडी दिया हुआ है तो आप उसको बराबर चेक करते रहिए कि यूपीएससी क्या आपको सूचना भेजता है। क्योंकि हुआ क्या था कि जब मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था तो बहुत ही अपवाद केस था, एक्सेप्शनल केस था। उसमें क्या हुआ था कि जहाँ पर मेरा तुगलकाबाद में सेंटर था तो वो सेंटर चेंज हो गया था। तो पूरे इंडिया में बस एक ही सेंटर चेंज हुआ था, वही दिल्ली के तुगलकाबाद का। तो वो जो सेंटर था तो वो बदल करके यमुना विहार पहुंचा दिया गया था। तो उसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ पे आई थी, वो यूपीएससी की वेबसाइट पे आई थी। ठीक, तो वहाँ पे तो लोग जाते नहीं है देखने, तो उन्होंने तो, कई लोगों ने देखा नहीं। और उसके बाद जो बहुत सी जानकारी थी, मेन जानकारी जो थी, तो वो उन्होंने ईमेल में भेज दी थी लोगों को। और मैंने तो फेसबुक वगैरह में लोगों को बताया भी था। लेकिन हुआ क्या था, बाद में मुझे पता चला जब हम लोग सेंटर में गए थे तो वहाँ पे कई सारे लड़के काफ़ी लेट पहुँच रहे थे और उनको बाद में घुसने नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमको तो पता था कि तुगलकाबाद सेंटर है, तो उनको ये कहा गया है कि नहीं, तुगलकाबाद सेंटर नहीं है, सेंटर बदल गया था। तो अब ऐसी स्थिति में पहले वो तुगलकाबाद सेंटर गए, फिर वहाँ पता चला कि वो सेंटर बदल गया है, तो वहाँ भाग के आए, तब तक वो लेट हो गए थे। तो ऐसा यूजुअली बहुत कम होता है, लेकिन मैंने जब देखा कि जब 16 का एग्ज़ाम था तो 6-7 सेंटर इन्होंने बदले थे। तो पहले वाले एग्ज़ाम में तो कम ही बदले थे, एक ही बदला था, और 16 वाले एग्ज़ाम में तो उन्होंने कई सारे सेंटर्स बदल दिए थे। तो आपको उस चीज़ की जानकारी वो ईमेल के थ्रू ही देंगे, या कि वेबसाइट में जाके देखिए, जो कि आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप हमेशा उसको देखते रहिए कि कहीं कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ है। ठीक, और एक और जानकारी ये आपको देना चाहूँगा कि अभी जो टाइम है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अगर आप दिल्ली सेंटर रखना चाहते हैं तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए। अगर आप लेट करेंगे तो आपको दिल्ली सेंटर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से भरता है। और फिर बता देता हूँ कि फिर लास्ट में क्या होता है कि मेरे एक पड़ोसी हैं, उनको पिछले साल फरीदाबाद सेंटर दे दिया था, तो वो यहाँ से उनको 45 किलोमीटर पड़ गया था और बड़ी मुश्किल हुई थी उनको वहाँ तक पहुँचने में। तो वही बता रहा हूँ कि दिल्ली सेंटर नहीं मिलेगा तो फिर आपको अगल बगल का कोई फिर इलाका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे यूपीएससी सेंटर देता है, या कि फिर आपको अपने राज्य में जाकर के कहीं उसकी राजधानी या मुख्य शहर में जाकर के फिर पेपर देना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ दिल्ली में है तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए तो दिल्ली सेंटर मिल जाए। क्योंकि लास्ट में ये होता है कि अंतिम के 4-5 दिन जब आप भरते हैं तो फिर कई बार दिल्ली सेंटर नहीं मिलता है। तो मैंने आपसे जो कुछ कहा आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।